Hello student, today in this video we will discuss about the our chapter 5 class 12 retirement and death of our partners. Topic accounting treatment of reserve and accumulated profit and losses in case of retirement of a partner. एक पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर हम जो भी हमारा फॉर्म में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस रहता है तो उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, किस तरह से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो सारी चीज़ें हम ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज हम इसको फाइंड आउट करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। जेड रिटायर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म्स ऑन द डेट वाज एज अंडर। एस लाइबिलिटीज है हमारी बिल्स पेबल 80,000, जनरल रिजर्व 60,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000, कैपिटल है एक्स की 30,000 3 lakhs, वाई की कैपिटल 2 lakhs एंड जेड की कैपिटल 1 lakh, टोटल मिलाकर के 6 lakh। इनकी जो एसेट्स हैं लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड है हमारी 3 lakhs की, बिल्डिंग है 2 lakhs की, मशीनरी है 1 lakh की, इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस है 40,000 का। आगे कह रहा है इसमें ऑन द डेट ऑफ द जेड्स रिटायरमेंट द लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड to be rupees 12,000. The market value of investment rupees 1,45,000. Shows the necessary journal entries for the treatment of general reserves, workman compensation reserves, investment fluctuation reserve, fluctuation fund and the profit and loss account balance of जेड्स रिटायरमेंट। जेड के रिटायरमेंट के टाइम पर हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, तो 1 by 1 हम इसको बनेगी। इस केस में जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी वर्क वो दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, वो जनरल रिजर्व एडजस्ट किया जाएगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो जनरल रिजर्व हमारा कितना दे रखा है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी, द जनरल रिजर्व distributed among all the partners in their old ratio। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:2:1। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो है। तो यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू कौन कौन थे हमारे, एक्स वाई एंड जेड। एक्स का 2:1 इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू 2 + 2 + 1 इक्वल टू 5। 2/5 एंड 1/5, ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, अब जो जनरल रिजर्व है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है
इन द पार्ट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जितने भी जो ओल्ड पार्टनर्स थे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक्स शेयर इक्वल टू जो टोटल रिजर्व की वैल्यू है वो कितनी है, हमारे जो जनरल रिजर्व की वैल्यू है वो ₹60,000 है। ठीक है, इस 60,000 को 60,000 इंटू 2/5, ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू 24,000। किसके लिए? एक्स का। जो एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? 24,000। वाई शेयर इक्वल टू 60,000 इंटू 2/5, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये भी 24,000 आ जाएगी वाइस कैपिटल भी। अब जो जेड है, जेड शेयर्स 60,000 इंटू 1/5 इक्वल टू 12,000। तो ये आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो इस तरह से 60,000 को हम इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 24,000, 24,000 एंड 12,000। अब हमारे बात करते हैं अबाउट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो कितना दे रखा है? क्वेश्चन में 10,000 दे रखा है, सेकंड स्टेप। ठीक है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू बाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हम इसको एडजस्ट कर देंगे। अब देखिए मेरे पास में जो इन्वेस्टमेंट हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो किया था 1 लाख इक्वल टू 1,50,000। ठीक है, और मार्केट वैल्यू कितनी है इस समय इन्वेस्टमेंट की? इक्वल टू 1,45,000। इट मीन्स 5,000 हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज कर गई। अब हमारे पास में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो हमारा 10,000 है। ठीक है, तो 10,000 हम यहाँ पर क्या करेंगे? मेंशन कर देंगे जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 10,000 हमारे पास में फंड है जो कि हमारा डिक्रीज वैल्यू है 5,000, 10,000 माइनस 5,000, रिमेन बचा हमारे पास में इक्वल टू 5,000। ये जो 5,000 बचा है वो इनके ओल्ड रेशियो में एक्स इक्वल टू 5,000 इंटू 2/5, इनका ओल्ड रेशियो है 5 बन जा 5 इक्वल टू 2,000। ठीक है, बाइज 5,000 इंटू 2/5, 5 बन जा 5 इक्वल टू, ठीक है, और इसका आ जाएगा 2,000 और जेड 5,000 इंटू 1/5, 5 बन जा 5 इक्वल टू
1000। ठीक है, तो जितना हमारा ये 5000 तो हमने इसमें जो हमारा फ्लक्चुएशन से डिक्रीज हुआ है कि मार्केट वैल्यू हमारी 1,50,000 की थी, हमारी सॉरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो होती है हमारी 1,50,000 की थी, मार्केट वैल्यू एट प्रेजेंट में है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर 1,45,000। तो एग्जैक्टली हमारा जो डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आई है वो 5,000 आई है। ठीक है, अब हमने 5,000 टोटल हमारे पास में फ्लक्चुएशन फंड पड़ा हुआ था 10,000 रुपीज का, उस 10,000 में से 5,000 हमने मैनेज कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास रिमेन जो बचा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000 का बचा, वो 5,000 का फंड हम एक्स बाई जेड में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा जो आया था निकल के 2,000 एंड 1,000, ये टोटल हमारा 10,000 मैनेज हो जाएगा। अब इसके लिए जो नरेशन बनेगी वो नरेशन देख लेते हैं। इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मीट फ्रॉम investment fluctuation and surplus to all partners in their ratio। ठीक है, ये हमारी नरेशन बन जाएगी। इट इज फॉर द वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व। वर्कमैन कंपोजिशन जो रिजर्व है वो हमारा 40,000 वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व है, और जो वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व इसमें कह रहा है ऑन द डेट ऑफ जेट्स रिटायरमेंट द लायबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व फाउंड वाज डिटरमाइंड रुपीज 12,000 की इनकी लायबिलिटीज हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, तो वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व हमारा, अब रिमेनिंग वर्कमैन कंपोजिशन और रिजर्व हमारा कितना बचा 8 एंड 3 - 1 2 28,000 हमारे पास में रिमेनिंग बचा। अब इसको हमें एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स इंटू 2/5, ये भी ओल्ड रेशियो में एडजस्ट हो जाएगा। 5 5 जा 25, रिमेन बचा हमारे पास में यहाँ पर 56 इंटू 2 120। ठीक है, जो बाई का आएगा इंटू 2/5, 5 से सेम कट करेंगे 5600 5600 इंटू 2 इक्वल टू 11,200 एंड जेड शेयर्स इक्वल टू 28,000 इंटू 1/5, 5 बन जा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और ये आ जाएगा 5600। तो हम इसको किस तरह से पोस्ट करेंगे, जो हमारा टोटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो 40,000 का था, जिसमें से हमने फाइंड आउट किया जब जेड रिटायर हो रहा है उस टाइम में हमने फाइंड आउट किया कि जो वर्कमैन कंपनसेशन का हमारा अमाउंट पेड करना है हमें वो 12,000 पेड करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया 40,000 में से हमने 12,000 तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पेड कर दिया। ठीक है, अब रिमेन बचा हमारे पास में 28,000। इस 28,000 को क्या करेंगे एक्स बाई और जेड के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक्स का शेयर हम निकालेंगे तो 50 ये आ जाएगा हमारा 11,200। ठीक है, बाई का शेयर आ जाएगा 11,200 बिकॉज 2/5 एंड 1/5 का रेशियो है, और जेड शेयर्स आ जाएगा हमारा 5600। इस तरह से टोटल उनका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द टाइम ऑफ जेड्स रिटायरमेंट। जेड जब रिटायर हो रहा है उस टाइम में जो हमारा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड लॉस जो गिवन किया हुआ है वो हमारा 40,000 लॉस गिवन किया हुआ है। ठीक है, इस 40,000 के लॉस को हम क्या करेंगे इनके ओल्ड रेशियो में
एक्स वाई जेड के ओल्ड रेशियो में जितना भी हमारा जो वर्कमैन कंपोजिशन है या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट है या लॉस है या हमारा जनरल रिजर्व है, ये जितनी भी चीजें किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर जो भी गिवन होती है उनको हम उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जेड 1000 इंटू 2/5, 5 8 जा 40, ये आ जाएगा 16,000। ठीक है, ये एक्स का शेयर हो गया, ये इसके बाद 22 शेयर इंटू 2/5, 5 से कट करके 5 8 जा 40 इंटू 16,000। ठीक है, जेड शेयर्स इंटू 1/5, 5 8 जा 40। ठीक है, इक्वल ये जेड शेयर्स आ जाएगा। तो उसको हम किस तरह से एंट्री पोस्ट करेंगे, इसकी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, द एक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 40,000, 16,000, 16,000 एंड 8,000, टोटल मिला के 40,000, ये इसका एडजस्टमेंट आ जाएगा।